नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 22 जून 2021 और यहाँ पे 23 जून 2021 यानी बुधवार के लिए निफ्टी के ऑप्शन चेन की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथ ही लेवल भी देखेंगे इंडेक्स का और ऑप्शन चेन का भी, कॉल पुट का लेवल देखेंगे। तो सबसे पहले हम एट द मनी की बात करेंगे। निफ्टी में 15,772 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर हम कैंडल वाइज पहले बात करें तो सबसे पहले हम कैंडल को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैंडल देखिए, आज का हाई की बात करें तो 15,895 का हाई लगा है, कुल मिला के 96 समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,900 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कल मैंने बताया था बिल्कुल वही लेवल है कि वो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। 15,900, 16,000 तो है ही, लेकिन उसके पहले 15,900 भी है, जो मैंने कल ये बात अपने वीडियो में खास तौर से जोर दे के बोला था। आप ध्यान कीजिएगा, याद करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने ये भी कहा था वहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ये 15,700 750 तक आने के चांस बनाएगा। 750 तक का इसने लो टच कर दिया आज। अब ऊपर से हम रिजेक्शन देख रहे हैं, यानी कि ऊपर हेवी रेजिस्टेंस है, ऊपर से प्रेशर इसको बहुत है। क्या है? प्रेशर है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसको। लेकिन नीचे हम सपोर्ट भी आता हुआ देख पा रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट मुझे ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है दोस्तों। जो सपोर्ट का लेवल है वो सपोर्ट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि चार्ट मुझे क्लियर नहीं कर रहा है। चार्ट मुझे क्लियर करने दे ही नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि जिस तरह की ये कैंडल बना रहा है, अब एक भरोसा है सिर्फ एक्सपायरी डे पर कि ये मंथली एक्सपायरी आएगा तो शॉर्ट कवरिंग आने के बाद तेज़ी से ऊपर भागेगा, यही एक भरोसा है। अदरवाइज चार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, अगर हम डेटा की बात करें तो फिलहाल जो निफ्टी का डेटा बता रहा है, उस डेटा को चार्ट से अगर मैच कराएं तो एट द मनी हम 15,770 के आसपास, यानी 15,800 का लेवल मान के चलते हैं कि हम एट द मनी 15,800 पर है। तो देखिए, बिल्कुल हम 15,800 पर यहाँ पे लेवल पे हैं। अब इस हम एट द मनी को ध्यान में रखेंगे और हम नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 15,850 की बात, सबसे पहले तो 15,800 पे ही देखेंगे कि हम 68,900 यानी कुल मिला के 69,000 हमारा कॉल राइटर है और 39,000 हमारा पुट राइटर है। तो कहने का मतलब है कि 68,000, ये जो 15,800 है ये एक रजिस्टेंस है। क्या है? 15,800 एक पहला रजिस्टेंस जोन अब हमारा बन गया है 15,800। क्लोजिंग 15,775 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग, है ना, 775। लेकिन अब रेजिस्टेंस में ये 15,800 भी आ गया, क्योंकि कॉल पुट राइटर से डबल बैठा है हमारा कॉल राइटर। तो एक रेजिस्टेंस तो ये बन गया। दूसरा है हमारा कि 15,850। अब 15,850 पे बात करते हैं तो हमारा 36,000 कॉल राइटर बैठा है और पुट राइटर हमारा 8,000 है। ये तो और फोड़ के रख दिया है। तो 8 कितना, 8 16 8 24 8 के 32। तो देखिए 800 के 32, 4 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है हमारा किस लेवल पे? तो 15,850 पे। इसका तो हालत ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे 15,900 पे। तो यहाँ पे देखते हैं लगभग 77,000 हमारा कॉल राइटर है, कॉल शॉर्ट करके बैठ गया। अब मात्र 14,000 के आसपास, 13,500, तो 14 पंचे 70। अरे राम, यहाँ तो और ख़राब है, यानी कि 15,900। अब ये फिर वापस आ गया 900। तो हम अभी देख रहे हैं कि 800, 850 और 900 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। 800, 850 और 900 ये काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। आप इस बात को निफ्टी पे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चार्ट और डेटा कुछ वही कंफर्म कर रहा है। कल वाला लेवल फिर से एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, अब इसको सपोर्ट ढूंढेंगे हम लोग, है ना। सपोर्ट किस लेवल पे है? तो सपोर्ट देखिए, अब अभी हम फिर से क्लोजिंग कहाँ करें? 15,775 यानी कि 15,800 के आसपास में। तो ऊपर अब देखिए 15,750 की तरफ ध्यान दीजिए। तो हमने रेजिस्टेंस तो ढूंढ लिए, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये सब पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ, ये मिट गए, ठीक है। अब हम इसको फिर से मिटा देते हैं और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसको मैं पीला कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये 15,800 का लेवल, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 15,750 पे हमारा जो कॉल राइटर है वो 12,000 है 475 और हमारा पुट राइटर 15,000 है। अब देखिए 12,000 और 15,000, आप समझिए कि 12,000 और 15,000 में कोई डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं है, मात्र 3,000 का डिफरेंस है। तो क्या हम ये कहेंगे कि 15,750 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? तो नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे चिरकुट जैसा बैठा है। 3,000 का कोई डिफरेंस थोड़ी भाई, एक हल्का सा झटका लगेगा ना, खट से क्रैक कर जाएगा। तो ये लेवल हमारे लिए उतना खास नहीं है 15,750, क्योंकि उसी के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। जिधर जाएगा उधर तगड़ा हो जाएगा, यानी अगर पुट की तरफ ये नीचे की साइड में जाएगा तो नीचे वाला हावी हो जाएगा, ऊपर की साइड में जाएगा तो कॉल वाला हावी
भी हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कोई लेवल नहीं है, तो मैं इसको दूध भात मानूंगा, है ना। ये हमारे लिए दूध भात नहीं होता है। जैसे कि 10-5 बड़ा आदमी कुछ खेल रहा है, उसमें वो बच्चा भी आ गया कि हम भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे, तो कहा अच्छा ठीक बात, चलो इसका दूध भात, कोई गलती होगा तो इसको माफ़ी, इसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, दूध भात हो गया, ये दूध भात है। चलिए अब यहाँ देखिए 15,700 पे बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है 15,700 पे क्या है, 37,650 के आसपास का हमारा पुट राइटर है और 15,700 पर, और इधर हमारा है 29,600 का हमारा कॉल राइटर है। इधर भी मामला उतना दमदार नहीं है, 15,700 पे भी मामला उतना दमदार नहीं है, माने आ सकता है, टूट के पहुंच सकता है निफ्टी 700 तक, वहाँ कोई टेंशन नहीं है उसको जानने में, बहुत ही छोटा सा है। अब हम बड़ा अगर सपोर्ट ढूंढे, तगड़ा सपोर्ट ढूंढे, तो हम 15,650 पे फोकस करेंगे। तो इधर हमारा लगभग 16,000 पुट राइटर है, 15,936 और कॉल राइटर 34 है। अब यहाँ पे मामला आया, यानी हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 15,650 पहला। 15,750 और 700 है, लेकिन उतना बढ़िया वाला नहीं है, हल्का सा झटका लगेगा, टूट सकता है, ठीक है, रोक नहीं सकता है उसको। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या हो गया सपोर्ट हमारा 15,650। अब हम 15,600 को देखेंगे तो 43,687 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर है 15,873। तो 15×45 3 गुना इधर है, तो हम दो ही लेवल मानेंगे अभी, 15,600 और 15,650 ये। अब बात आ गया 550 वाला बात, तो 550 तो बहुत तगड़ा होगा, 13,000 है और इधर मात्र 1,600 है, तो इसका मतलब 15,550 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब ये 3 सपोर्ट मिल गए, 15,550, 15,600 और 15,650, और 3 रजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास, 800, 850 और 900। इसको ध्यान में रखिए, और इसको ध्यान में रखने के बाद हम इसके लेवल नोट करेंगे कि कहाँ पे हमें बाइंग और सेलिंग करना है। तो ये आपको समझा दिया, कैंडल के हिसाब से भी आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कल खरीदना और बेचना किस लेवल पर है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोज हुआ है उसके आसपास ओपन होता है, तब 15,772 के पास में क्लोजिंग है, हम बाय करेंगे 15,000। अगर बाय करना होगा तो आपको पता नहीं, ये 15,800 के पास में एक रजिस्टेंस है, 15,800 के पास भी रेजिस्टेंस है, और खराब रेजिस्टेंस नहीं है, बढ़िया रेजिस्टेंस। आप देखिए 15,800 पर 68,000 हमारा पुट कॉल राइटर है और हमारा 39,000 कॉल राइटर पुट राइटर है, और कॉल राइटर है हमारा कितना 15,800 68,000, यानी कि 69,000। तो ये डबल है ना, यानी कि 15,800 भी हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई दोस्तों। इसलिए खरीदने का लेवल तो यहाँ पे मेरा बन भी नहीं रहा, अंदर से कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है कि मैं आपको बोल दूँ खरीदने। तो खरीदने का विचार थोड़ा त्याग देंगे, त्याग देना चाहिए मेरे ख्याल से भी। खरीदने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खरीदने नीचे के लेवल पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि डेटा भी नहीं बता रहा है और चार्ट भी नहीं शो कर, उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है खरीदने में। चलिए ठीक है, फिर भी देखते हैं। तो भाई रिस्की ट्रेडर लोग समझ लीजिए, अब ये मैं सेफ ट्रेडर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिस्की ट्रेडर लोग पोजीशन बनाएंगे। सेफ ट्रेडर के लिए जगह नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं बता रहा है बाय करने का और चार्ट भी नहीं शो कर रहा है बाय करने का, ठीक है। तो रिस्की ट्रेडर सिर्फ बाय करेंगे, 15,800 के ऊपर निकलेगा तो झटका मारेगा, तो 15,800 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा 15,850 का होगा पहला वाला, और दूसरा वाला जाएगा तो 15,900, जो कि आज का लगभग हाई प्राइस है, वही हमारा टारगेट होगा। ये ओनली रिस्की ट्रेडर के लिए भाई। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने सेफ ट्रेडर लोगों से कि मैं लेवल नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं दिख रहा है भैया। ज़बरदस्ती का लेवल बता दूंगा और धप्पा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो वो भी आप कहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। कमेंट सेक्शन तो ओपन रहता है, आके भर भर के दे देंगे मुझे, बोरा भर गया कि अरे चिरकुट देखो ऐसे हो गया वैसे हो गया, है ना। तो भाई जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना जानते हैं, वही पोजीशन बनाए। सेफ ट्रेडर नीचे के लेवल पे बनाएंगे, सेफ ट्रेडर की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन नीचे के लेवल पे बनाएंगे, ऊपर के लेवल पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अभी ये रिस्की ट्रेडर को बता रहा हूँ। तो 15,850 15,900 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन ले सकता है। 15,800 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इस कंडीशन में जो है कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे
ये इंडेक्स के लेवल हो गए, तो कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे 15,850 का। अगर ये इंडेक्स ऊपर निकलता है तो कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन ये होगा। अब आया सेफ ट्रेडर, अब आइए सेफ ट्रेडर, ठीक है। तो सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, जब ये 15,900 पहुंच जाएगा या 15,875 पहुंच जाएगा या 15,925 पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये तीनों ही जोन, कोई तीनों जोन के आसपास में आप सेफ ट्रेडर अगर हैं तो बाय मत करिए, आप एकदम सेल मार दीजिए। यहाँ पे क्या मार दीजिए, सेल मार दीजिए, क्योंकि हेवी रेजिस्टेंस है भाई। 15,900, 875, 925, ये सब जोन जो है ना बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस है। 15,900 पे लेके आता हूँ आपको, देखिए 15,900, यहाँ मैं थोड़ा सा डीप कर देता हूँ। ये देखिए 15,900 ये लाया यहाँ, और यहाँ है 13,570 हमारा पुट राइटर, और यहाँ 15, इधर है 76,000। अब समझिए 13,000, 76,000, 13,55, 63, देख रहे हैं कितना भयानक है। तो 15,900 पे भी एकदम सेल का पोजीशन ठोकिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेल का पोजीशन बनाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम सेफ ट्रेडर को कहेंगे कि भाई आप पोजीशन सेल का बनाइए। जब अगर इस लेवल पे आपको मिलता है, आप सेल का पोजीशन बनाइए। नीचे के टारगेट खुलेंगे आपको 15,850, ठीक है, और 15,800 तक टारगेट आपको मिल सकता है। तीसरा टारगेट आप 15,750 तक का भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि आज का लो प्राइस वही है, वही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो ये 3 टारगेट, इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करिए, ठीक है। तो रिस्की ट्रेडर बाय भी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर सिर्फ सेल करेंगे उस जगह पे। तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे और टारगेट होगा, पुट ऑप्शन कौन सा बाय करेंगे आप, पुट ऑप्शन 15,850 का पुट ऑप्शन बाय करिए। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया, चलिए ये एक तो बात समझ में आ गया हमको। फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। अब हम गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे क्या लेवल बनते हैं। अगर ये गैप अप होता है तो किस लेवल पे गैप अप होगा, चांस तो कम है, लेकिन कुछ भी होने का मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे लिए भाई अभी भी वही लेवल वैलिड है, 15,775 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर ये कितना भी गैप अप होता है तो 100 पॉइंट गैप अप हो सकता है। तो 15,872, यानी कि मैं कुल मिला के 15,900 के आसपास का ही लेवल मान के चलता हूँ कि अगर ये लेवल होगा तो 15,900 या 15,875 के आसपास में होगा। बहुत हुआ तो 16,000, लेकिन जिसके संभावना कम है, इसका संभावना कम है, ये नहीं होगा 16,000, लेकिन हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। 15,900 से 15,875 का होने का मार्केट में रातों रात कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो चार्ट पे बता रहा है ये दोनों जगह के पास गैप अप हो सकता है। अगर ये इस लेवल पे गैप अप ओपन हो गया दोस्तों, तो हम जाहिर सी बात है डेटा हमारा बता रहा है और ये चार्ट भी बता रहा है, दिस इज़ 1 रेजिस्टेंस, दिस इज़ 2 रेजिस्टेंस, दिस इज़ 3 रेजिस्टेंस, ये तीनों ही हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी सेल करेंगे, और टारगेट नीचे के खुलेंगे 15,850 का, और 15,800 का, और 15,750 तक के लेवल बन सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहाँ पर से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, बिल्कुल। और किस लेवल के पुट ऑप्शन को, तो 15,800 का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये 15,900 के ऊपर सस्टेन करने अगर लग गया 925, 930, तब समझिए ये चेंज हो जाएगा, फिर ये ऊपर के लेवल दिखा देगा। अगर ये 15,900 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो, लेकिन फिलहाल डेटा नहीं बता रहा है वैसा, तो हम अभी उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। अब देखिए ये नीचे आ गया, गैप अप कंडीशन में ये ऊपर से खुल के नीचे आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 15,770 के आसपास की क्लोजिंग है, 750 का लो लगा है। तो हम ये देख सकते हैं कि 15,750 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में कन्वर्ट होता है। क्या जोन में कन्वर्ट होता है, सपोर्ट जोन में। अब आते हैं हम ऑप्शन पे। अब ये हम 15,750 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 12,475 कॉल राइटर है, पुट राइटर हमारा 15,000 है। हालांकि 3,000 का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस वैसा है नहीं, ठीक। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आते हुए रहेगा ना, तो ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि उधर कॉल राइटर कन्वर्ट हो जाएगा, पुट में जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग करेगा। तो वो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन सकता है 15,750 वाला। तो अगर जो रिस्की ट्रेडर हैं ये इस जगह पे 15,750 के पास भी कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ऊपर के 15,800 तक फिर वापस आपको बाउंस होने पे मिलेंगे, और 15,850 का यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और ये कॉल ऑप्शन आप वापस उसी लेवल का 15,800 का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। सारा खेल इस 15,800 पर है।
इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। पहला एक ये हो गया। अगर ये गैप अप हो के बदला, अगर ये गैप डाउन हो गया, तब फिर हमारे लेवल क्या होंगे, इस बात पे भी हम देख लेते हैं। गैप डाउन 15,772 के आसपास की क्लोजिंग है, बिल्कुल क्लोजिंग कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो नीचे सपोर्ट बन रहा है, हमारा सपोर्ट आ रहा है 15,700 का। पहला क्या सपोर्ट आ रहा है, 15,700 का ये लेवल। दूसरा सपोर्ट क्या आ रहा है, 15,650 वाला और 600 वाला। याद आया जो डेटा बता रहा था, वापस वो डेटा लगाएं क्या, चलिए लगा देता हूँ आपके लिए। ये मैं इसे लाइन लगा दिया, अब यहाँ डेटा भी लगाता हूँ। 15,700 उतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं था, इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 15,650 है ना, 15,650। तो यहाँ हमारा 16,000 पुट राइटर और कॉल राइटर 3400 के आसपास है। तो ये ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,600। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 15,772 अगर ये गिरता है तो 15,650 पहले उसको होल्ड करेगा और उसके बाद 15,600 होल्ड करेगा। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं यहाँ पर। तो 15,650 के आसपास मैं समझता हूँ कि ये गैप डाउन लेवल ओपन हो सकता है, क्योंकि 15,700 तो बहुत पास में है ना, 772 पे तो क्लोजिंग ही कर रहा है, तो 700 तो बहुत पास में। तो 15,650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, ये बीच वाला पॉइंट, बीच वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है। ये लेवल पे हमारा ओपन होता है। अगर यहाँ से ओपन हुआ तो हम बाय करेंगे। मान लेते हैं आपने बाय किया और ये नीचे गिर के 15,600 पे आ गया सपोज, तो ये दोनों ही कंडीशन हमारा बाय का बनेगा। और ऊपर के टारगेट गैप डाउन में 15,700, 15,750, 15,750 और तीसरा टारगेट 15,800 तक भी जा सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और वो कॉल ऑप्शन कौन, अगेन वही 15,750 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन रहेगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। कमज़ोर ये तब तक नहीं होगा जब तक ये 15,600 के नीचे नहीं गिरे, ये कमज़ोर नहीं होगा। और हमारा फाइनल जो सपोर्ट है, वो बड़ा सपोर्ट वो 15,400 है। इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा ये फाइनली कमज़ोर नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे अगर गिर गया तब तो ये फाइनली बहुत कमज़ोर हो जाएगा। फिर वहाँ से 200-300 पॉइंट की बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर ये गैप डाउन लेवल आपको मिले 15,650, 700, 600, 550, ये सब लेवल के आसपास मिले तो आप बाय करने का ही कोशिश करिए गैप डाउन में। तो ये व्यू है मेरा गैप डाउन में दोस्तों, ठीक है। सेल का व्यू गैप डाउन में ऐसे फिलहाल नहीं है, चार्ट भी वैसा नहीं बता रहा और डेटा भी वैसा नहीं बता रहा है। देखिए सबसे छोटा मूविंग एवरेज अगर हम लोग लगाएं, 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक छोटा सा लगा देते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी का प्राइस सपोर्ट ले रहा है 15,700 के आसपास का। अब ये इसके नीचे गिरेगा तो तुरंत से आपको 100-150 पॉइंट का रैली आपको दिखा देगा, ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ 15 मिनट का टाइम, अच्छा वो MACD और RSI वाली बात है ना। MACD मैंने कल भी बताया था कि भाई ये पॉजिटिव नहीं है, इस बात को आप मान के चलिए कि ये पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा MACD जो लीडिंग इंडिकेटर वो नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। RSI थोड़ा ठीक है, लेकिन ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जब सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कितनों जोर लगा ले, जाने का मुश्किल है, साइडवेज करा देगा ज़्यादा से ज़्यादा और आपके प्रीमियम सारा प्रीमियम खा जाएगा बैठे बैठे। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें। फिलहाल अभी निगेटिव, एक शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद है कि शॉर्ट कवरिंग बन सकता है। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो कमेंट करें, फीडबैक दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।